इसलिए कि विलायत अली सिखाई मीर अनीस ने। एक एक रसूल अल्लाह की हदीस मीर अनीस ने अपने मरसिये में नज्म की, और उस दौर के मोमिनीन ने अनीस का मरसिया सुनकर विलायत अली को समझा, उनकी औलाद ने उनसे लिया, उनकी औलाद ने उनसे लिया, और यहां तक आया। अब लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा मेरा जुमला कि अनीस ने विलायत अली कैसे सिखाई। अरे भाई, अपने दौर में 200 बरस पहले सिखाई थी। उस मजमे की औलाद ने अपने बापों से सीखा, फिर उनके बापों ने अपनी औलाद को सिखाया, फिर उनकी औलाद, फिर वो बाप बने तो उन्होंने अपनी औलाद को। ऊपर जाके शजरा अनीस व दबीर पे खत्म होगा विलायत अली का। अब अनीस से ऊपर कहीं और शजरा जाके मौला अली से मिल जाएगा, इसलिए कि वो खुद ही मूसवी सैयद थे। अब 200 साल पुरानी जबान देखिए, 25 बरस में जबान बदल जाती है, 20 बरस में जबान बदल जाती है, 10 बरस में जबान बदल जाती है। पाकिस्तान जब बना था उस वक्त जबान और थी, आज जो जबान बोली जा रही और है। लेकिन 200 साल गुजरने के बाद अनीस की जबान नहीं बदली। अब मैं आपको सुनाता हूं कुछ बंद, और हजरात आ गए हैं तो सामीन हजरात आ गए, तो अब बाकायदा महफिल अभी शुरू हो जाएगी, और ये मनसब निजामत का शुरू करेंगे। सबके नाम आपने लिख लिए कागज पे, तरतीब बना लीजिए। जनाब अल्लामा जिले सकलैन साहब। देखिए, 20 से मैं सुना रहा हूं कि अनीस किस तरह रसूल अल्लाह की हदीसों को एक एक मिसरे में हदीसों को नज़्म कर देते। एक हदीस पूरे मिसरे में, एक बल में 6 मिसरे होते हैं तो 6 हदीसें आ जाती, और हदीस और कुरान से हटते नहीं। अब इसमें आपको तीसरा बंद अभी जब आएगा, जो कि मरसिये का 32वां बंद है, तो इस पे जरा गौर कीजिएगा। कुछ जिक्र एक रोज अमीर अरब का था। अमीर अरब यानी हजरत अली। कुछ जिक्र एक रोज अमीर अरब का था। सलमान फारसी से मोहम्मद ने ये कहा। जबान आप देख रहे हैं कितनी आसान है कि बच्चे के समझ में आ जाए। कुछ जिक्र एक रोज अमीर अरब का था, सलमान फारसी से मोहम्मद ने ये कहा, दुश्मन न होता गर कोई ज़ौजे बुतूल का, यानी बुतूल के शौहर का, ज़ौज कहते शौहर को, दुश्मन न होता गर कोई ज़ौजे बुतूल का, करता कभी ना खल्क जहन्नुम को फिर खुदा। देखिए हदीसें आ रही, करता कभी ना खल्क जहन्नुम को फिर खुदा। दुश्मन जो उनके हैं उन्हें दोज़ख से काम है, फिरदौस शियाने अली का मकाम। आइए तशरीफ लाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा सकते और करीब, और करीब आ जाए, और करीब। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मजमा आ गया। अब आने वाले खतीबों और शायरों के लिए माशाल्लाह आप देखिएगा कि खूब दाद देंगे सब। महफिल में जमाए दे रहा हूं। दुश्मन जो उनके हैं उन्हें दोज़ख से काम है, फिरदौस शियाने अली का मकाम है। फरमाते हैं रसूल खुदा शाह कायनात, है नूह का सफीना जहां में अली की जात। देखिए अरबी हदीसों का तर्जुमा हो रहा है नूह का सफीना जहां में अली की जात। इस कश्ती में जो है उसे तूफान से है नजात। भाई बाहर है जो तबाही में है वो जुबों से पाक है। मुनकिरों को खौफ हमें कुछ अलम नहीं, हैदर है नौ खुदा को तबाही का गम नहीं। हैदर है ना खुदा तो तबाही का गम नहीं। अब ये बंद सुनिएगा। बहस हो गई थी लखनऊ में कि इबादत अफजल है या जिक्र अली अफजल है। तो सरकार नासिर मिल्लत के पोते सईदुल मिल्लत साहब के साहबजादे मौलाना आगा रूही साहब ने
दलील में आयत नहीं पढ़ी, हदीस नहीं पढ़ी, उन्होंने जवाब में मीर अनीस का ये बंद पढ़ा कि इबादत अफजल है या अली अफजल है। ये बंद मीर अनीस का पढ़ा, जरा सुन लीजिए आप। ये तीसरा बंद है, हैदर है ना खुदा तो तबाही का गम नहीं। और आज ये बंद मैंने पोस्ट बनवा कर फेसबुक पे डलवा दी और तकरीबन कोई 6 बजे से सारी पोस्टें इसी बंद की फेसबुक पे चल रही। कौन सा बंद? जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, हदीस रसूल का तर्जुमा मीर अनीस ने किया। इससे बढ़ के कोई विलायत अली हो सकती है? सुनिए ये बंद। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, बंदा एक बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बकदरे कोहे ओहद राहे हक में दे, वो ओहद का जो पहाड़ है इतनी दौलत भी सखावत में दे दे, और जर बकदरे कोहे ओहद राहे हक में दे, हज भी प्यादा पा जो 1000 उसने हो किए। 1000 हज इबादत अफजल है, ये विलायत अली अफजल है? इबादत अफजल है या विलायत अली? हज भी प्यादा पा जो 1000 उसने हो किए, और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से, शहादत का दर्जा भी उसे मिल जाए और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से। चारों में से फिर सुनिएगा, बंदा 1000 साल से इबादत अगर करे और जर बकदर कोहे और राहे हक में दे, हज भी प्यादा पा जो 1000 उसने हो किए, और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से। हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना आएगी उसके मशहूर। अरे आपसे ज्यादा दाद ख्वातीन दे रही हैं आपको, उनकी आवाज आप तक आ नहीं रही। ये मौजूदा है, वो ज्यादा दाद दे रही हैं। आप लोगों को ज्यादा दाद देनी चाहिए। अब देखिए, आपका जिक्र मीर अनीस कर रहे हैं कि जो विलायत अली पर है, विलायत देखिए कहीं जो अगर आप ले आइए कि बड़ी इबादत की है किसी बंदे ने, तो उसका अंजाम क्या होगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कि मौला अली ने फैसला किया। मौला अली से किसी ने पूछा कि हम बहुत नमाजें पढ़ते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा हमारी नमाजें कबूल हो जाती हैं? तो मौला अली ने फरमाया, तूने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी हो, अगर तेरे दिल में ये इल्हाम हो जाए कि पूरी जिंदगी में तूने 2 रकत नमाज ऐसी पढ़ी है कि जो मियार पे पढ़ी, खुजू और खुशू से पढ़ी, और तुझे पता चल जाए कि वो 2 रकत। जावेद मिर्जा साहब तशरीफ ले आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए। क्या क्या खूबसूरत रंग, तरबूजी रंग पहना है आपने, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो विलायत अली और मीर अनीस जिक्र हो रहा है, तो मौला अली ने फरमाया कि अगर 2 रकत आए, अलमदार साहब तशरीफ लाइए और अपनी पुरानी जगह पे इधर आ जाइए। आइए, नोहा खान है माशाल्लाह अंजुमन के, आइए तशरीफ आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मसरूर साहब आइए। देखिए, मैंने कल कहा था कि सिर्फ लड़कों ने नहीं फार्म भरा इंस्टीट्यूट का, बल्कि डॉक्टर मसरूर साहब जैसे आप भी फार्म भर चुके हैं, और जावेद मिर्जा साहब ने भी फार्म भराया कर, और मैंने जिक्र किया था। तो मैंने कहा भाई आप तो उस्तादों में, आप तो शायरी सिखाएंगे यहाँ शोबे में। इन्होंने नहीं, मैं खिताबत का फार्म भर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं आपको अजीब बात बताता हूँ, जितने फार्म आए हैं उसमें खिताबत, इल्म कुरान और खिताबत 2 चीजों पे टिक है, और तीसरा खाना जो है वो सबने लिया है तहतुल लफ्ज़ खानी सीखने की। इससे अंदाजा हो रहा है कि तहतुल लफ्ज़ खानी अगर नहीं सीखेगा तो जबान आएगी नहीं, जबान आएगी नहीं तो खतीब बनेगा, और जबान अनीस व दबीर से सीखनी पड़ेगी। अगर सही जबान नहीं बोलेगा तो खतीब कामयाब नहीं। इसलिए कि आजकल मादरी जबान का कोई ठीक ही नहीं है।
बिल्कुल ठीक नहीं कि आप कौन से लफ्ज कहां से लेके आ रहे हैं। एक तो सूबे इतने हैं हमारे, बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब, सिंध, वहां की जबान मिक्स हो रही है, फिर एक बाजारी जबान है, फड्डा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की जबान, तो वो भी सब जो है मिक्स हो रहे हैं लफ्ज। तो मिंबर पर ये सारे लफ्ज नहीं बोले जाते। मिसाल में बोल दिया जाए तो दूसरी बात है, लेकिन खिताबत के जोर में ये लफ्ज नहीं बोले जाते। जबान ये वाली बोली जाती है मिंबर पे जो मैं पढ़ रहा हूं। तो मौला अली ने कहा अगर 2 रकत तुझे यकीन हो जाए कि तूने सही पढ़ी है जिंदगी में, तो बस वो 2 रकत तेरे काम आएगी और सारी नमाजें बख्शवा देगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी मौला अली ने कि खाने काबा में तशरीफ फरमा है। हुसैन बगजाड़ा साहब ने तफसीर कुरान में हाशिए पर ये रवायत लिखी है कि मौला अली तशरीफ फरमा थे अपने असहाब के साथ, और एक नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा था बड़े खुशू खुशू से। मौला अली ने देखी उसकी नमाज। जब वो नमाज पढ़ चुका तो मौला ने कहा इधर आया, कहा भाई बहुत अच्छी तरह तूने नमाज पढ़ी और जो तकाजे हैं नमाज के उस तरह पढ़ी, इंतहाई खुशू खुशू से पढ़ी तूने नमाज। एक तो नमाज खुद ही अफजल तरीन शय है और फिर अफजल तरीन जगह तूने पढ़ी, अल्लाह के घर में पढ़ी, तो क्या कहना तेरी नमाज का, बड़ी अफजल है तेरी नमाज। लेकिन ये बता कि क्या तू इस नमाज का बातिन जानता है? उसने कहा नमाज तो जाहिर है, अमल है, जाहिर यानी अमल है, क्या मौला इसका बातिन भी है? का मेरे रसूल पे कोई तंजील ऐसी नहीं हुई जिसकी ताबीर ना हो, कोई जाहिर ऐसा नहीं उतरा जिसका बातिन ना हो। नमाज उतरी जाहिर में लेकिन उसका बातिन है। उसने कहा मौला आज तक तो मुझे मालूम ही नहीं था, पढ़ता तो रहा लेकिन मैं नमाज का बातिन नहीं जानता। आज आप हमें बता दीजिए कि बातिन क्या है? का जो कुछ तूने किया ये अमल है, इसका बातिन मैं अली हूं। अगर मैं नहीं तो नमाज नहीं। इतनी मशहूर चीजें लोगों को नहीं पता हैं, बड़ी हैरत हो रही है। तो अब आप देखिए कि अनीस बताते हैं कि जिसने विलायत अली को अपनी जान और अपनी रूह समझा तो उसको क्या सिला मिलेगा। यानी विलायत अली ऐसी चीज है जिसके लिए मुस्तनद ये मौजूद है कि अगर विलायत अली पर है तो मरने के बाद क्या क्या मिलेगा। लेकिन नमाज, रोजे और हज के लिए कहीं नहीं लिखा कि मरने के बाद क्या क्या मिलेगा। जन्नत तक उसके लिए भी शर्त विलायत अली है, तब हज, नमाज और रोजे। अभी मैंने ये बंद पढ़ दिया कि बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और अगर विलायत अली नहीं, ये हदीस है रसूल। अब क्या हुआ? हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बूना आएगी उसके मशाम में। बेशक है बरगुज़ीदा हक वो इमाम दीन, रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, बेशक है बरगुज़ीदा हक वो इमाम दीन। मरता है उसका शिया जहां में अगर कहीं रसूलुल्लाह फरमाए मरता है उसका शिया, यानी अली का शिया, मरता है उसका शिया जहां में अगर कहीं 40 साल रोती है उसके लिए जमीन, 40 साल रोती है उसके लिए जमीन, और ईजा फिशार की भी उसे मुतलका नहीं। इस तरह उसको मिलती है लज्जत मजार में बच्चे को जूं सुलाती है मादर। अब ये सब आपकी फजीलतें बयान हो रही हैं रसूल अल्लाह की जबान से। रसूलुल्लाह अली वालों की फजीलत बयान कर रहे हैं, इस तरह उसको मिलती है लज्जत मजार में बच्चे को जूं सुलाती है मादर। कनार में भाई होती है जहां कली की जो ईजा ज्यादातर और शक्ल आती है मलकुल मौत की नजर, उसके सराहने बैठते हैं शाहे बहरो पर, रखते हैं अपने जानू पे शफकत से उसका सर।
रखते हैं अपने दानों पे शफकत से उसका सर, फरमाते हैं कि गम से तुझे अब ना फिराक है, खुश हो कि तेरे सामने जन्नत का बाग। रहती है सीने में जो कशाकश नफस की देर, हसरत भी और याद भी लेती है आके घेर, चारों तरफ वो देखता है आंखें फेर फेर, फरमाता है ये तब बमोहब्बते खुदा, फरमाता है ये तब बमोहब्बत खुदा का शेर, घबराना चलते वक्त कि मैं हक शनास हूं, गर दूर है अजीज तेरे तो मैं पास, गर दूर है अजीज तेरे मैं तो पास हूं। ये कह के करते हैं मलकुल मौत से कलाम, मौला अली ये कह के करते हैं मलकुल मौत से कलाम, तू कब्ज़े रूह पर है मुअय्यन कर अपना काम, लेकिन ये मुक्तदी है और इसका हूं मैं इमाम, इस वक्त भी ज़बां पे है उसके मेरा ही नाम, भाई ये बेकरार है तो अली बेकरार है, ईदा ना हो इसे ये मेरा दोस्त, ईदा ना हो इसे ये मेरा दोस्तदार है। भाई आगे का सुनिएगा, ये हाल किसी ने नज्म नहीं किया अनीस के अलावा, यही विलायत अली है और विलायत अली वालों का फजाइल के साथ बयान हो रहा है। फरमाते हैं रसूल अल्लाह रखाते हैं जो कब्र में ख्वेशो रफीको यार, रहता है कोई पास न हमदम न गम गुसार, वो बेकसी वो तंगी वो तारीकी मजार, वह किसका आसरा है बजू शेर किरदार, बहरे सवाल जबकि नकीरैन आते हैं, मौला जवाब सब उसे बतलाते जाते हैं। भाई क्या क्या नवाजिशें हैं नहीं इस करम की हद, मुश्किल वो कौन सी है जो करते नहीं मदद, फाकों में भी सवाल किसी का किया ना रद, और हश्र की हदीसों में पहुंची है ये सनद, यानी महशर के बारे में जो हदीसें आई हैं उसमें सनद के साथ ये बात बयान हुई है, और हश्र की हदीसों में पहुंची है ये सनद। शियों के पास से रात पे जब लड़खड़ाएंगे, शियों के पास रात पे जब लड़खड़ाएंगे, हजरत तब उनके हाथ पकड़ने को आए। क्या गम है उसको जिसका अली सा दस्तगीर है, हामी ये हश्र ज़ाते जनाबे अमीर है, माशूक खल्क आशिक रब्बे कदीर है, जो बादशाह है उसी दर का फकीर है, ज़ौजे बतूल पाक को जो मानता नहीं, हक तो ये है कि हक को भी पहचानता नहीं। तो जनाबे अली अगर इस तरह पेश किया गया, इसका शुरू का बन पढ़ लूं। मुजम्मिल साहब जब आखिर में जलसा खत्म हुआ तो मैंने कहा आपने कैसी बात की, क्या मीर अनीस और विलायत अली अलग है? तो खुद ही कहने लगे नहीं, तो अनीस ने ये कहा है कि अर्शे खुदा मकाम जनाबे अमीर है। मैंने कहा एक ही मिसरा काफी है अनीस, ये एक मिसरा विलायत अली पे काफी है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में आयत रखी कि अल्लाह का तख्त अर्श पर है। अल्लाह खुद कह रहा है मेरा तख्त अर्श पर है, जिसका तख्त अर्श पर है अनीस कह रहे हैं अर्शे खुदा, यहाँ तख्त अल्लाह है, अर्शे खुदा मकाम जनाबे अमीर है। सोचते जाइए कि क्या मकाम है। देखिए ये मरसिए का शुरू हो रहा है, पहला बन जब इस कमाल का है, अर्शे खुदा मकामे जनाबे अमीर है, कुर्सी भी तख्ते बामे जनाबे अमीर है, मस्तूरे लौह नामे जनाबे अमीर है, आयाते हक कलामे जनाबे अमीर है। भाई ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं, सारी खुदा की। और कल ये बन मुमताज साहब ने पढ़ा था लहन के साथ, जाहिर अली की जात से है कुदरत खुदा,
बाजुए मुस्तफ़ा है दरे रहमत खुदा। और इसकी बैत देखिएगा, यासूब दी अमीर अरब हुज्जत खुदा, शेर खुदा पे खत्म हुई ताते खुदा, शेर खुदा पे खत्म हुई ताते खुदा, कीमत न दे सका कोई जिसकी हिजाज में। देखिए ताते खुदा, इसलिए कि अल्लाह जहां नमाज का जिक्र करता है फौरन वहीं ज़कात का जिक्र करता है। आज तक दुनिया में किसी ने नमाज और ज़कात को मिलाया नहीं। वाहिद अली हैं जिन्होंने नमाज और ज़कात को मिला के कुरान की आयत को बताया कि मेरे लिए उतनी है। तो इताअत, खुदा की इताअत अली पे कैसे तमाम हो गई? इसलिए ज़कात तो दे, कोई जरा नमाज में दे तो मैं जाऊंगा। और जब आयत उतर आई, आयते विलायत, तो बहुत से लोगों ने, इमाम राजी ने भी लिखा कि बहुत से लोगों ने उसके बाद खूब खूब अंगूठियां बनवाई, अच्छी अच्छी अंगूठियां अंचोली की दुकानों से बनवाई, याकूत की और फिरोजे की बनवा बनवा के रुकू में गिरानी शुरू की। फकीरी ना आया, कोई लेने वाला ही ना आया, वो पता नहीं कौन लेने वाला था। अच्छा अंगूठियां तो गिराई, इंतजार में रहा शायद अब आयत आ जाए। अब आके रसूल अल्लाह से पूछते थे कोई आयत आई? क्यों, तुम्हें क्या फिक्र है आयत क्यों आई और क्यों ना आई? कहने अंगूठी गिराई थी। रसूल अल्लाह ने कहा अब कोई आयत अंगूठी गिराने पे नहीं आई, आ चुकी, आ गई। तो आप देखिए कि ताते खुदा कैसे तमाम हुई। अली की जात पे इबादत भी कामिल हो रही है और दीन भी कामिल हो रहा है। और देखिए कैसे कामिल हो, शेर खुदा पे खत्म हुई ताते खुदा, कीमत न दे सका कोई जिसकी हिजाज में, साइल को बख्शी वो अंगूठी नमाज में। अल्लाह आपको खुश रखे। सहरोजा महफिल में आप हजरत तशरीफ लाए। अब तरतीब के साथ जनाब जिले सकलैन साहब, शुअरा और खुतबा हजरात, देखिए हुसैन जरी साहब भी आ गए, हसन साहब हैं, मुमताज साहब हैं और खतीब हजरात हैं। आप लोग तशरीफ रखें।